नमस्ते जी। कल एक हाँ लाइव किया था, कल तो दिखा था एक जगमेल कटोच वाला जे वरिष्ठ अधिवक्ता ना ते ना एक क्लाइंट थे तिन्हां दे और सह इन्हां दे बहू थे और ते ना आरोप लगाए थे कि आहां दी मेरी गड्डी है और तिस गड्डी है जो जेड़ा सा वापस नहीं करा दे और तिस जो लई करी तिन्हां जेड़ी सा आहां दे लाइव च आई कि अपनी गल जेड़ी सा रखी थी और तिन्हां ये भी बोले था कि कोई भी जेड़ा भी प्रशासन शासन जेड़ा सा आहां दा सहयोग भी नहीं करा था। ता नेक सिंह जी हैं धोरन ते और तिस विच जी गड्डिया का मामला जोड़ा उठिया था तिस विच ये जोड़े नेक जी ससुर हैं तिन्हां दे और क्या ये मामला है एक्चुअल च देखो आह निष्पक्ष पत्रकारिता करते हर बंदे को अपनी गल रखने का अधिकार है। आह कल ही इन्होंने संपर्क किया कि जी इतों भी अपनी गल जी रखी सकते क्योंकि वन साइडिड जी इसे नहीं होना चाहिए, हर बंदे की गल रखने का राइट जोड़ा सा सारे हैं। तो कल तो ये दिखा था काफ़ी कि जी मेरी गड्डी है कहने मेरी गड्डी जी से वापस नहीं करा दे और तिसा गल्ला जो ले करी अज जोड़े न नेक सिंह जी सुपरिटेंडेंट ने और अज अपनी गल रखना जी से आयो। भाई बड़ा बड़ा स्वागत है थोड़ा। धन्यवाद सर। तो क्या है ये मुद्दा थोड़ा गड्डिया का नहीं दिया देते ना दिया एक तो थोड़ी बहू है तो चलो डाइवोर्स वाला था तो समझ हुआ था कि डाइवोर्स लगभग हो ही चुकिया वही है ना कने सैपरेशन जी से हुई हो लेकिन हूँ मुद्दा है भी जी थोड़ी बहू है थे बहू थे सह बोलते कि जी मेरी गड्डी जी है मैं अपने मेरे नाए की गड्डी है कहते गड्डी वापस नहीं करा। बिल्कुल। तो क्या है मुद्दा है? देखो सर सब तो मैं इस वक्त ये बोलना चाहूँगा पहाड़ी नहीं होंगी पहाड़ी की मेरी पूरी कमांड नहीं है तो बाहर ही हाँ जी अब मैं राजस्थान में रहा हूँ और पहाड़ी में मेरी इतनी कमांड नहीं है क्यों मैं इतने सार्वजनिक मंच पे ये बात बोल रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसी बात कोई मेरे मुंह से निकले जो जनमानस को पसंद ना आए जी। मैं अपने वक्तव्य के अनुसार मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, मैं किसी के विरुद्ध कोई चीज़ नहीं बोलना चाह रहा हूँ और मेरा कोई ऐसा मत नहीं है कि मैं किसी को किसी भी तरीके से कोई आहत करूं। पर जब मेरा नाम इस मामले में आया, ये जो मामला है मेरी पुत्रवधू और मेरे बेटे का है, मैं इसलिए आया हूं आज क्योंकि मेरा नाम भी इस मामले में घसीटा गया है, इसलिए आया हूं मैं। ये उनका मामला है, अपने मामले को वो सुलटाएं। वो मेरा बेटा है, उसकी मदद करना भी मेरा फर्ज है। ये मेरी पुत्रवधू है, इसने क्या किया मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जहाँ तक सबसे पहले गड्डिया जी होंगे सबसे पहले गाड़ी में गड्डी बोलिया गड्डी मेरे नाए दी है गड्डिया दिया दे नहीं। हाँ जी डाइवोर्स हुई है तो गड्डी मेरी जी है तो दे मुझे परेशानी हुआ दी। अभी ऐसा सर डाइवोर्स नहीं हुआ है। चलो ऑन द ना डाइवोर्स अगर से फाइल इनकी डाइवोर्स की जो प्रोसीडिंग है जज साहब के पास में चली हुई है। चलिए ठीक है। और कल भी माननीय जज साहब के पास में लड़के की और इस लड़की की कंसिडरेशन थी, जिसको काउंसलिंग भी बोलते हैं, कंसिडरेशन का ऐसा कुछ बोलते हैं। जज साहब के साथ बैठे थे, बातचीत इनकी हुई। उसके बाद जब जज साहब के बाद हम जब कोर्ट से बाहर आए तो ये मेरा बेटा जो है तो हमीरपुर में कार्यरत है। ये अपनी गाड़ी में उस गाड़ी को लेके ये हमीरपुर जाने की तैयारी कर रहा था कि मैंने चले जाना। तो ये लड़की जो है ये वहाँ से कोर्ट से आई और सीधी के कार के पास में खड़ी हुई और बोले कि मेरी गाड़ी है, मुझे गाड़ी दो। तब मैंने अपने बेटे को बोला कि भाई इस गाड़ी के पास अब तूने नहीं जाना है। ये मुझे शुरू से पता था कि ये गाड़ी इसकी ओनरशिप में है, नाम इसका है, ठीक है जी। और जब ये गाड़ी ली थी तब भी मैंने अपने बेटे को बोला था कि आप गलत कर रहे हो कि ये गाड़ी आप इनके नाम पे मत लो। तब उसने ये बोला मुझे कि गाड़ी लेने की स्थिति में इस वक्त मैं नहीं हूँ, कि वो पहले था कॉन्ट्रैक्ट नौकरी में, कॉन्ट्रैक्ट के बाद में वो रेगुलर हुआ ही था। और उसने बोला भी कि मेरे पास इतने फंड नहीं है कि ये इसी का ही सुमिता पालिया का ही एक करे उसको सजेशन थी कि भाई कार खरीदते नहीं। और जो उसने मेरे बेटे ने बताया है वो मैं बोल रहा हूँ, मेरे से बात नहीं हुई है। तो जब मेरे बेटे से उसकी बातचीत हुई तो उसने बोला कि मैं बैंक में कार्यरत हूँ और बैंक जो है मेरे को लो इंटरेस्ट पर व्हीकल लोन देता है, आप ऐसा करो मेरे नाम पे ले लो और कुछ पैसा
आप जो है तो डाउन पेमेंट कर दो और बाद में किस्तें 5,000 रुपये पर मंथ हम देते रहेंगे। ठीक है, ये शादी से पहले ये कार खरीदी गई है सुमिता पालिया के नाम पर, ठीक है जी। और ये इस वक्त मेरे पास ये डेट नहीं है किस डेट को खरीदी गई है, पर मेरे पास जितना कि एक आंकड़ा है, ये 6 अक्टूबर 2020 से लेके 20 अक्टूबर 2020 15 दिन के बीच में सुमिता पालिया के अकाउंट में मेरे बेटे ने 3,95,000 रुपये डाउन पेमेंट ट्रांसफ़र की है। वो कोई 25,000 की अमाउंट थी, कोई 50,000 की थी, कोई 40 की, 50, 50, 50, फिर 50 और फिर 20,000। इस तरीके से मतलब ये ब्याह दे पहले दी गल, ये इनकी शादी हुई थी, मतलब गड्डी लेने दे पहले दी गल है। ये देखो सर, शादी हुई इनकी 11 अक्टूबर 2021 को, और ये 6 अक्टूबर 2020 से लेके 20 अक्टूबर 2020 तक 15 दिनों में 3,95,000 इस लड़की के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए इसने। उसके बाद 6/11/2020 से ये पर मंथ 5,000 रुपये किस्तें देता रहा। ये बिफोर मैरिज, और ये फर्स्ट वीक जो किसी भी मंथ का आता था तो इसके 5,000 रुपये इसके अकाउंट में डालता था, बाकी पैसे भी डालता था ये। इसने ये पैसा है मार्च 2023 तक इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर किए। फिर क्या हुआ कि इस लड़की की बहन ने और इसने ये कहीं मिली इसको, और इसको थ्रेटन किया कि ये कार हमारी और इसको हैंड ओवर कर दे। वो एक पहली बार बोला इस लड़की ने, अब तो क्लेम कर रही है कि मैं 100 बार बोला, पर तब एक बार बोला। तब मेरे बेटे ने इसके बाद में मार्च 23 के बाद में लास्ट पेमेंट करने के बाद अप्रैल 2023 से कोई इसने इसको पैसा देना बंद कर दिया। तब तक शादी हुई इसकी 11/10/2021 को। 11/10/2021 से पहले 7,41,224 रुपये इस लड़की के अकाउंट में इसने ट्रांसफ़र किए। 7,41,224 रुपये ये स्टेटमेंट है इसकी, ये ट्रांसफ़र की। ये लड़के ने जो अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र किया उसने ये बनाया है चार्ट, तो इसके अनुसार। और इस लड़के ने, इसकी कीमत कितनी है? ये कल बात लगी तो तब बताया था कोई 9,10,000 के करीब। और विभिन्न मदों में इस लड़के ने इसको पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, और इनका क्या लेना देना रहा मुझे इसके बारे में पता नहीं है, ये पति पत्नी जाने। पर इस लड़के ने मार्च 23 तक इस लड़की के खाते में 9,77,435 रुपये ट्रांसफ़र किए। 9,77,435 रुपये इस कार की बाबत। और भी इनका कोई आपसी कोई होगा। एक बच्चे का भी इनका बीच में मुद्दा आया था कि जब ये प्रेग्नेंट हुई थी तो उन दिनों में इन्होंने एक फंड की अपनी बात बनाई थी कि हम एक फंड बनाते हैं और उस पैसा डालते हैं। तो ये लड़का क्या करता था कि फर्स्ट मंथ के जो पहला जो आता था करे ये पहला वीक, तब इसके अकाउंट में 15,000 रुपये भी ट्रांसफ़र करता था। ये भी इस स्टेटमेंट में है। 15,000 किस लिए कि 10,000 उस बच्चे के लिए चाइल्ड केयर फंड, और 5,000 रुपये कार के लिए, कि हमारे को उस वक्त कोई ऐसा बोझ ना पड़े। ठीक है सर। इसके बाद ये लड़की क्या करती है, ये हमारे घर को 2 अक्टूबर 2022 को रात को 8 साढ़े 8 के बीच में अपने भाई, अपनी माँ, अपने पिताजी को, अपनी बहन और जीजा जी को बुलाकर, मैं घर में नहीं था, मेरी पत्नी को भी मरवाया इसने, मेरे बेटे को भी मराया, और मेरे बेटे को इन्होंने इतना मारा कि वो 2.5 महीने रात को सो नहीं पाया। हमने उसके बाद में मतलब देखो ऐसा गल है हाँ जी, देख भाई, हाँ जी, मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूँ। लड़ाई झगड़ा था चलो है, पर इतना क्या बदी है कि ये बताते हैं कि इस पे हम क्यों पहुँचे। अच्छा, इसके बाद में कल हमारे आदरणीय वकील साहब कटोच साहब ने भी कुछ बातें बोली कल जब चैनल चल रहे थे, कि गाड़ी जो है तो शादी के बाद पति चलाने लगा। मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि गाड़ी डे 1 जब से ये खरीदी गई इस लड़के ने ही चलाई कल तक। इस लड़की को गाड़ी चलाना नहीं आती। तो ये जैसे बोल रहे हैं कि बीच में ये चलाती थी और कभी ये लड़का चलाता था, ये बिल्कुल झूठ है। इसको गाड़ी चलाना नहीं आती, ये लड़का ही चलाता था, इसकी पोजीशन में था, ये इसका पति था। इसने इसके ऊपर विश्वास किया कि ये मेरी पत्नी है, कल को मेरी ये पत्नी बनी, कि इसने विश्वास किया, इसके अकाउंट में पैसे डाले, और इस लड़की ने उसके उसी विश्वास का कत्ल किया।
और जहाँ तक कल हमारे आदरणीय वकील साहब बोलते हैं कि ये बोलता है कि मैं गाड़ी तोड़ के दूंगा या गाड़ी ठीक हालत में ख़राब करके दूंगा, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये बहुत बड़ा झूठ है। झूठ की बुनियाद पे कोई रिश्ता कभी कायम नहीं होता, कभी नहीं होगा। और हमारी तरफ से कानून व्यवस्था के लिए कोई नुकसान नहीं था। जैसे ही हमें पता लगा कि ये चीज़ होने जा रही है, हमने इनका मकसद जांच लिया था, वकील साहब का भी और उस लड़की का भी, कि ये हमारे अगेंस्ट कोई इनको षड्यंत्र चलिया इन्होंने और कोई एफआईआर के अगेंस्ट हमारे ये हैं। इस करके हमने उस कार से अपना आप की दूरी बना ली। पर हमने ये सोचा इस खड़ी कार से का कोई नुकसान ना करें ये, तो हमने मेन वीडियो और फोटो खींचने की कोशिश की, हमने बनाई कि कल को ये ना बोले कि गाड़ी तोड़ी इन्होंने। तो इस करके ये, और जहाँ तक ये बोल रहे हैं अपने आदरणीय वकील साहब कि इस लड़की ने ऑनलाइन कंप्लेंट करे उनको कि गाड़ी नहीं दे रहे हैं। अरे भाई गाड़ी तो उसी के पास थी, आपके पास तो नहीं थी, उसी के पास थी। आप अगर एक सभ्य तरीके से, जब आप जज साहब के पास भी आ रहे हैं वहाँ तो आप अपना बड़ा कुछ बता रहे हो, आप सभ्य तरीके से बोलते भाई कि ऐसे ऐसे करके मेरी गाड़ी मेरे को हैंड ओवर कर दो। मैं पहला आदमी होना था अगर मुझे वकील साहब बोलते, मुझे ये लड़की बोलती, पर जिस तरीके से ये गाड़ी के पास खड़े हुए इन्होंने ड्रामा रचा तो हमारे को वहाँ से दूर होना पड़ा। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि अगर ये बोलते मुझे बड़े ढंग से, या उस लड़के को बोलते हुए कि गाड़ी सौंप दो, हमने गाड़ी सौंप देनी थी। हमें ये पता था कि क्या ये ऑनरशिप इसके नाम पे है, डाउन पेमेंट हमने की है, ईएमआई हमने दी है, पर वो अब वो मामला जो है तो बड़ा लिटिगेशन का है। अब किसको बोले कि जो पैसे दिए तो भाई हमने गाड़ी के लिए दिए, इसमें तो कहीं भी नहीं लिखा है। ये तो अब देखो जी, ये तो लिटिगेशन का मामला है। जो हमारे पास है वो हमने बोला, हमारी स्थिति का हमारे को पता था। रात गड़ी है, क्या हुआ फिर क्या हुआ सर? और लोन की जो ईएमआई, जो लड़की ने भी बाद में अपना बयान दिया था, तो लड़की बोलती है कि मैंने इसकी ईएमआई दी। अब इसने कब दी क्या नहीं दी, पर जितना मुझे पता है इसने अप्रैल 2023 के बाद ही अपनी ईएमआई दी है, जो आज तक दे रही होगी, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ सर कि करे 2 पुलिस वाले आए, फिर मैंने सोचा कि यहाँ कुछ और हो सकता है, मैं सीधा कोर्ट में चला गया। कोर्ट में मेरे अंदर आए, कोर्ट में आए 2 पुलिस वाले, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी की चाबी दे दो। मैं कही गाड़ी का ना मेरे पास चाबी है, ना मैं ऑनर हूँ, उस लड़के के पास है, उससे बात करो आप। तब उन्होंने बोला, हमारी वकील साहिबा आदरणीय बॉबी मराठा जी थी वहाँ पे, उन्होंने ये बोला भाई कि आपके पास में कोई कागज पत्र है, कोई ऑर्डर है, आप कॉपी दे दो। उन्होंने कोई कॉपी कापी कुछ नहीं दी और वो वहाँ से चले गए। अभी वहाँ से हम थोड़े से बाहर निकले थे सर, उतने में हमारे को थाने से फ़ोन आ गया कि आप लोग थाने आओ। जब मैंने देखा कि मामला ये काफ़ी गंभीर हो चुका है, मैंने अपने बेटे को और अपने भतीजे को बोला कि आप लोग मोटरसाइकिल पे घर जाओ, घर से छोटी गाड़ी लेके आओ, जो मेरी कार है अपनी मारुति 800 उसको ले आओ भाई, हमने ये कार इनकी दे देनी है। और साथ में मैंने कहा जो हमारे प्रधान जी हैं उनको भी साथ में लेके आओ। मैंने उनको फ़ोन किया कि सर स्थिति ऐसी बन चुकी है और कृपया आप आएँ। वो आए हम साथ, और हम थाना पहुंच गए। थाने में हमारे को ये बोला गया कि आप गाड़ी लाओ। थाने में हमने जो हमारी स्थिति थी वो हमने वहाँ पे क्लियर की कि इसकी हमने इतनी ईएमआई दी है, इतना पैसा दिया, हमारे पास रिकॉर्ड है, तो आप ही बताओ कि हमने ऐसा क्या करता। उन्होंने, थाने वालों ने ये बोला कि भाई बात ऐसी है कि ओनरशिप इसकी है। मैं क्या मानते हैं हम इस चीज़ को, पर आप हमें बताओ कि हमारे लिए क्या है, कि हमारे लिए क्या है। तब उन्होंने बोला कि हम आपको ओनरशिप वगैरह कुछ नहीं दे सकते। मैं क्या तो चारा बताओ भी, लड़की कि आपने बुला लिया है। फिर 2 आदमी गए, गाड़ी लेके आए, गाड़ी हमने वहाँ थाने लगा दी। जब गाड़ी की चाबी हम उनको हैंडओवर कर रहे थे लड़की को, भाई कि आप अपनी गाड़ी की चाबी लो, आप अपने ये गाड़ी को देख लो और इसके सब कुछ कंडीशन देख लो भाई, जो है ये सामने। तब उसके बाद में वो पुलिस को जोर लगाया कि इनके अगेंस्ट एफआईआर करो। उसका मेन मकसद कि इनके अगेंस्ट एफआईआर हो जाए, किसी भी तरीके से हो, किसी भी कारण से हो। तो थाने वालों ने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्होंने हमें भी सुना था, उस लड़की को भी देखा था, उसके परिवारजनों को भी देखा, तो उन्होंने ऐसा करे बेचारों ने नहीं किया। और उन्होंने क्या किया कि कोई गाड़ी को बॉन्ड कर लिया, गाड़ी बॉन्ड कर ली, हमने चाबी दे दी, कागज दे दिए, और उसके बाद हमने उनसे एक ले ली प्रतिलिपि, भाई कि करे हमने गाड़ी आपको सौंप दी है। उसके बाद हम हमारे घर चले गए। इसका मेन मकसद गाड़ी लेना नहीं था, मेन मकसद था ड्रामा करके कोई न कोई क्रिमिनल केस एफआईआर हमारे अगेंस्ट करने का था, कि हम किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हो जाएं।
इनकी यही सदिच्छा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार हिमाचल प्रदेश, आदरणीय चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश, डीजीपी पुलिस हिमाचल प्रदेश से मैं ये विनती करता हूँ कि मैं, मेरा परिवार जिसमें मेरे ये भतीजे भी आते हैं, मेरा बेटा भी आता, मैं भी आता हूँ, मेरी पुत्रवधू या इसके परिवार के कोई सदस्यगण किसी तरीके का मॉलेस्टेशन का, रेप का, छेड़छाड़ का आरोप हमारे पे लगाते हैं तो कम से कम डीएसपी रैंक का आदमी पहले इस चीज़ की इंक्वायरी करे, फिर वो हमारे को अगली कार्रवाई करे, वो अपनी जांच की कॉपी हमारे को दे, इससे पहले नहीं। ऐसा है, चलो थोड़ा पूछा दे क्या है मुद्दा एक्चुअल च क्या है कि भाई साहब नेक सिंह जी इन्हां दा बेटे दा कदा बहू दा डिस्प्यूट जिहड़ा सा था, चलो आजकल घर घर एक कहानी हो चुकी है। आह तुसीं ओह ना सही गलाई सकदे ना गलत गलाई सकदे, आह जज तैन नहीं, आह सिर्फ इन्फॉर्मेशन थों तक पहुँचाई सकते। फिर क्या होया कि एक गड्डी थी, एक गड्डी जिहड़ी ऐसा इन्हां दे जिहड़ी बहू है तिसा दे नाए दी जिहड़ी ऐसा थी और तिसो इन्हां दा जिहड़ा बेटा है सह ही चलांदा हा जालू दिल्ली, क्योंकि इन्हां दी मैरिज होने ते पहले दी ये सारी गल है। तिस ते पहले जिहड़ा फिर सह कल क्या होया कि कल कटोच साहब ने मेरे को सद्दे कि जी देखो एक गड्डी जिहड़ी ऐसा इसा दे नाए दी है, लेकिन इसा दे घरे वाले जिहड़े इसा दे जिहड़े क्योंकि डिवोर्स का केस चलिया, सैपरेशन का केस चलिया, लेकिन ये जिहड़ी गड्डी है ऐसा नहीं दिया दे क्योंकि गड्डी इसा दी है, कन्नै पुलिस वाले भी सहयोग नहीं करा दे। फिर मैं तिन्हां दा लाइव जिहड़ा सा कल किया हा, लेकिन हाँ आह दूजे आदमी जो भी अपनी गल रखने का मौका देंगे, क्योंकि आह निष्पक्ष तरीके ने सारी चीज़ तुहाडे सामने लेके आउंदे ताकि हर चीज़ जिहड़ी है सा पता लग गया। अच्छा एक अजकल ना ये बहुत ज़्यादा बधी है काम, दो मतलब दिन च अगर मैनू 50 फोन आते तो 20 फोन जो 8-10 इसदे होंदे, मतलब घरेलू हिंसा या लड़ाई झगड़े दे या मतलब पति पत्नी दे 10 होंदे रेवन्यू दे, 20 फोन तो ही होंदे। तो फिर क्या होया कि सह फिर कल अह लाइव किया, फिर तिस विच सह कुड़ियाँ जिहड़ा ऐसा क्लेम किया कि मेरी गड्डी है, कहने मेरी गड्डी है मैनू वापस नहीं करा दे, कहना मेरा केस जिहड़ा है कोर्ट च चलिया। तो तिस दी जिहड़ा जे तिदा जिहड़ा जे दूआ पक्ष है सह थोड़ा सुनिया, इन्हें बोले कि जी बेटे ने पूरे 9,77,000 रुपया इत्तेहाद अकाउंट च ट्रांसफर किया। गड्डिया का जिहड़ा ऐसा 3 लाख कुछ हज़ार रुपया जिहड़ा सा डाउन पेमेंट भी दी 3,95,000 और रेगुलर 5,000 रुपये की साडी इंस्टॉलमेंट भी दिंदा था। तो हुण ये डिस्प्यूटिड मैटर है, देखो जो कुछ बनता ना आपू च बई ही बनता, लेकिन जालू जे ये मुद्दे उछली जाते ना फिर बनने की संभावना रहिंदी नहीं। तो हुण ये मुद्दा देखो इन्हां दा भी राइट था अपनी गल रखने का, और इन्हें रखी गल, उन्हें अपने आरोप लगाए, इन्हें इसकी डिफेंस च जारी चीज़ां जी से दसी। तो हुण झगड़े की जड़ बड़का जी बस थो पता अजकल क्या माहौल है, तो पेशेंस है नहीं, चाहे कोई भी है, सिर्फ इन्हों के घरे की कहानी नहीं, ये बड़िया भारी कहानियां जो सुनाना लगे तो बस होर खबर लगनी नहीं कोई भी। तो आह वैसे दूर ही रहते, पर कल जगमेल साहब हो रहा जोड़ा गलाया तो फिर रेपूटेटेड आदमी है, तो चल आह तो भी मना नहीं होगी, मैं इन्होंने केसा से दूर ही रहता। तो चलो तो इन्हें गल रखी, अज इन्होंने भाई साहब का भी इन्हों का राइट बनता, इन्हें बोले कि जी आह जी इस पूरी गल थोड़े सामने रखी, जोड़ा जो मूल मुद्दा है। हुण गड्डी जी है ठाणा है, हाँ वो थाने में है जी, और मेरे बेटे का भी लाइसेंस कल पुलिस वालों ने ले लिया है। मैं इस गाड़ी से हटके मैं गाड़ी के बारे में तो इतना ही बोलना चाहूँगा, एक पत्नी ने अपने पति का जो एक विश्वास था उसका खून किया, खून तो इसने कई किए हमारे घर में विश्वास के, पर ये भी वन ऑफ देम एक लास्ट रह गया था, वो भी इसने कर दिया, उसी करे भी नहीं रही नहीं। मैं इस वक्त हम कोर्ट में भी हैं, बेटा बच्चा भी है ना, बेटा है हाँ आगे बच्चा है। ये 2 अक्टूबर 2022 को मेरे घर में मैं नहीं था, मेरी इस पुत्रवधू ने अपने पेरेंट्स को, अपने जीजा को, अपनी बहन को बुला के, इसका भाई भी था साथ में, उन्होंने सभी ने आके मेरी मिसेस को और मेरे पुत्र को इन्होंने मारा। मेरे पुत्र को इन्होंने इतना मारा कि वो 2.5 महीने रात को सो नहीं पाया, 2.5 महीने नहीं सो पाया सर वो। मेरे को जब ये मारपीट हो गई, मैं अपनी माँ के पास था नीचे वाले घर में,
जब मेरे को फ़ोन आया, मैं घर गया तो ये बेसुध हालत में थे। ये लड़की, इसके माँ बाप ने एक कमांडो ऑपरेशन किया, इसका जीजा भी इन्वॉल्व था। इसके भाई ने जो डंडा मारा मेरी मिसेज के सिर में, अगर मेरी मिसेज अपना हाथ नहीं उठाती वैसे तो मेरी मिसेज ने खत्म हो जाना था मैं उसके। एक गल दसा, हाँ जी। मतलब ये ना, मतलब हुण देखो पक्ष कौन सही कौन गलत आहो क्या पता, आहो नहीं पता ना, यहाँ इस पौना चाहते, लेकिन ये ना घर घर की कहानी, लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा इतना हुई है, प्यार मुहब्बत की गल्लां तो रही नहीं। आह दे टाइम थे भी आ चल कट्टी ले गां था, बहुत बुरा समय जिहड़ा शायद चलिया है। और देखो इन्हां गल ये दसी कि बड़ा ही मतलब है कि लड़ाई झगड़ा होया। हाँ जी। देखो मैं कोई मतलब कोई मैं ना पुलिस वाला ना मैं जज, इन्हें अपनी गल दसी भाई लड़ाई झगड़ा किया सह। देखो एक परिवार च जल दिखर जे लड़ाई झगड़ा बगैर जे आपू च प्यार ही नहीं है तो फिर इस कहाँ दुनिया चलनी कने कुदू ते घर चलने। कुणी क्या कुण गलत है कुण सही है आहो नहीं पता। इन्हें अपनी गल रखी सथों सारे सुनी जी भाई। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं सभी आम जन को ये बताना चाहता हूँ, कल के जो रिपोर्ट हुई थी इसके ऊपर जो कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उन सभी महानुभावों से ये बताना चाहता हूँ, इस लड़की को मैंने अपनी बेटी से भी ज़्यादा समझा के इसको घर में रखा। हमारी जितनी औकात थी हमने सब सुविधाएं दी। ये लड़की कभी नहीं मानी। ये कल थाने में आरोप लगा रही थी कि मैंने इनको पैसे दिए। ये लड़की कैनरा बैंक में नौकरी करती है, पे लेती है। ये कभी मेरे घर में एक 10 रुपये का हरा धनिया लेके नहीं आई, और कल वहाँ बोल रही थी मैंने 2-2 लाख रुपए दिए। ऐसा भाई, अरे किसको दिए? एंडलेस गल्ला न इना जाता ऐसा है, ये छेड़ना भाई है ना तो बड़ा लंबा चलेगा। मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। जी। ये मारपीट कराने के बाद सर अपने माँ बाप के साथ में मायके चली गई, ठीक है जी, लोगों के सामने गई, मेरे जो अड़ोस पड़ोस थे उनके सामने गई। अरे आप लोग इतना तो सोचो, 2 अक्टूबर 22 की रात थी, 8:30 बजे करीब इन्होंने मारपीट की। मेरी मिसेज की चीखें सुन के लोग आए, कितना मारा होगा इन्होंने। उसके बाद में जब हम थाने गए तो तात्कालिक जो वहाँ पे आईओ साहब थे, मैंने आईओ साहब को बोला कि आईओ साहब उस लड़की को भी बुलाओ अभी आप मेडिकल के लिए, अगर उसको एक थप्पड़ मारा तो उसका भी मेडिकल कराओ। ये लड़की नहीं आई। इसने बोला मैं कल आऊँगा, कल आऊँगी। मैं अगले दिन फिर गया आईओ साहब के पास, मैं कहा आईओ साहब मेडिकल कराओ इसका आप। ये अगले दिन भी नहीं आई। अरे मारा होता इसको तो अरे हमारे को नहीं पता था कि 7 महीने की प्रेग्नेंट, हम कौन मारेगा इसको। और ये बच्चा 12 दिसंबर 2022 को इसके माँ बाप के घर में हुआ है। चलो ठीक है जी। ऐसा है भाई कि हाँ इन्हें कुछ अलग तरह ही गल्लां नहीं, बड़ा लंबे उलझी आना कने ये गल्लां एंडलेस गल्लां लड़ाई झगड़ा वो ये ता मतलब बड़ा लंबा काम है। ता मेन मुद्दा जेड़ा था थोड़ा सा मैं थोड़ा दसिया एक्चुअल च जेड़ा जे गड्डिया दा मुद्दा उठिया। कल एक आरोप लगे कि जी एक गड्डी इस कुड़िये दे नां है और इस कुड़िये दे नां दी गड्डी है और इसा दे जेड़ा हसबैंड है इसा दा डिवोर्स दा केस जेड़ा चलिया, सैपरेशन दा केस चलिया, मतलब ता सह हाली तिकर नहीं होया। लेकिन एक गड्डी इसा दे नां है, लेकिन एक घरे जेड़े पेरेंट्स घरे दा है घरे वाला और एक गड्डिया वापस नहीं करा दे। और तिस जो लेकी ते ना अपना आह दे चैनल च लाइव किया था। आह फिर जिसके बाद लाइव किया था और तिसके बाद भाई साहब दा आह इन्हें बोले भाई आह दे पक्ष मतलब बिल्कुल पक्ष आपका थोड़ा भी रखोना, क्योंकि देखो आह दा काम यही है कि आह हर बंदे जो है सामने लेके हुई है। वन साइडिड जी होंदा सर नहीं होंदा ठीक। तो इन्हों का भी सुनिया, इन्हों का भी सुनिया गड्डी उत्थों लगाई थी, वो गड्डी पुलिस लाया और सर चलान दे इस बीच रख। हम सर गाड़ी की चाबी उस लड़की के हाथ में दे रहे थे, समझौते पे थे हम कि भाई अपनी गाड़ी आप ले लो। आईओ साहब थे जो वहाँ पे, उन्होंने तो बढ़ा दी थी चिट्ठी कि भाई ऐसे कोई समझौता वगैरह हम गाड़ी ले जा रहे हैं, पर वो गाड़ी की चाबी ना ले थाने में। थाने में उसकी कोशिश ये कि हमारे ऊपर कोई न कोई FIR लॉन्च हो, बस बार बार बोले कि FIR लॉन्च करो, FIR लॉन्च करो। अब किस चीज़ की FIR लॉन्च कराना चाह रही थी हमारे पे, वो जाने। चलो सुनिया तो भाई साहब जो नेक सिंह जी हैं इन्हें अपनी सारी गल कल जड़ा जे लाइव थों दिखिया था, तिसदे सैकेंड जड़ा जे पक्ष है सह भाई साहब नेक जी आए थे, नेक जी आए और इन्हें अपनी सारी गल थोड़े सामने रखी। ईश्वर जाने संसार जो क्या हुई है क्या मतलब आज संसार को कुछ नहीं हुआ प्रवीण भाई, हमारी नीयत में खोट आ गए। संसार रात भी हो रही है, दिन भी हो रहा है, बारिश भी हो रही है, सर्दी भी हो रही है, हमारी नियतों में खोट आ गया। प्रकृति वैसे चली, हम लोग जो है स्वार्थी हो गए।
बिल्कुल। तो बड़ा धन्यवाद भाई तुहां कने अपनी गल रखी। चलो अच्छी गल है, अपनी दोनों जो जी दोनों पक्ष जेडे से सामने होना चाहिए। तो भाई साहब जो तुहां सुनिया क्या इन्हों का मुद्दा है, क्या है हुण अली दी कथा गड्डी जी से उत्थू है, लेकिन ना दुर्भाग्यपूर्ण है सर, ये ना उत्थू ना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे उस लड़के ने पैसे लगाए, आज उसका पैसा कबाड़ में, वहाँ पीछे खड़ी गाड़ी, उसको दुख नहीं हो रहा है कि मैंने इतने पैसे खर्चे हैं, विश्वास तो घोटा, चलो पैसा तो खर्चा, उसका विश्वास भी खत्म कर दिया उसने। कौन करेगा इनका सम्मान? और प्रवीण जी मैं ये चाहूँगा कि इस लड़के से भी आप समय निकाल के जरूर उसकी बात सुने। कोई गल नहीं, जेड़ा बोलना चाहता हूँ जरूर सर, क्योंकि ये तो मैंने अपना पक्ष इसलिए रखा कि उसमें मेरा नाम भी घसीटा गया है वो। चलो हाँ जी, तो ये बड़े लंबे मुद्दे हैं, अगर जे चलते रहन तो पूरी रात भर चली रहने पर खत्म नहीं होने। तो इन्हों की गल तुहां सुनी, जेड़ा भी कल मुद्दा उठा तिस विच सैकेंड पक्ष भी सामने आया, इन्हें अपनी भाई साहब ने नेक जी ने अपनी पूरी गल जी है तुहाडे सामने रखी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बड़गाई, थैंक यू सर। कहना तुहां सारे का भी, तुहां इतनी देर झेलते रहते तो बड़ा बड़ा धन्यवाद तुहां सारे का भी। पर यह है कि देखो जो भी मुद्दा है सर दोनों पक्ष जेडे से होना चाहिए। हाँ एक बारी एक आई है तल अह दूगो नहीं ले सकते, कारण होंगे कि गड़ाटे पई आने। तो इन्हों मैं बोलिया गल ना बोलिया, मैं कल आना कहना हाँ थोड़े ने अह पक्का रखनी, कहना अह भी गल रखना चाहते। तो इन्हें अज गल रखी तो सारी तुहां सुनी, कहने बाकी तुहां पता ही अजकल तो हाल मतलब इस घरे दी नहीं, परिवार तबाह हो रहे हैं सर, बड़े परिवार, हमारे परिवार तबाह हैं। बिल्कुल, इस लड़की ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया सर। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।